चलिए हम लोग समझते हैं विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ। इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिफरेंट सिस्टम, यानी कहने का मतलब विभिन्न प्रणालियाँ। तो पहला जो होता है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली होता है, दूसरा जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, या तीसरा होता है मीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यानी प्रणाली जो होते हैं 4 होते हैं। अब एक एक करके इसको समझा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए समझते हैं सबसे पहले फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को। तो यह ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में एफपीएस सिस्टम कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली को। तो यह जो होता है यह प्रणाली, तो यह फ्रांसीसी प्रणाली है। यह भी एक प्रकार का फ्रांसीसी प्रणाली है। इसके अलावा इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। संक्षेप में इसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। चलिए एक एक करके फिर से अब आगे समझते हैं हम लोग। तीसरा जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली होता है। तो यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली सीजीएस प्रणाली का आवर्धित रूप है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। अब आगे समझते हैं लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। 4 नंबर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली होता है इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको शॉर्टकट में हम लोग संक्षेप में एसआई भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। यानी एमकेएस को संशोधित किया गया तो ये हम लोगों को प्राप्त हुआ। इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर एक थे गियोर्गी थे, 1901 ईस्वी में रखा। गियोर्गी नामक एक प्रोफेसर ने 1901 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन पूर्ण रूपेण 1971 ईस्वी में इसको लागू किया गया। वास्तव में इस प्रणाली का विस्तृत रूप परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसे संक्षेप में एसआई प्रणाली यानी एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। आजकल सही मापन, आजकल देखा जाए तो आजकल सही मापन एसआई प्रणाली पर आधारित है। इसके अनुसार सभी मूल राशियां एवं उसके मात्रक एवं मात्रक के संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे मूल राशियां और उसके एसआई मात्रक और संकेत को समझा जाए। सबसे पहले लंबाई। हम लोग जानते हैं कि मूल राशियों की संख्या 7 है, तो पहले सबसे लंबाई को समझा जाए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से सूचित किया था, संकेत होता है इसका। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, इसका संकेत केजी होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसे एस या एसईसी से सूचित किया जाता है, संकेत होता है। ताप, ताप का मात्रक होता है एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसे के से इसका संकेत जो होता है के होता है। ज्योति तीव्रता का होता है एसआई मात्रक कैंडेला, इसका संकेत होता है सीडी। इसके अलावा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसका संकेत ए होता है। पदार्थ का द्रव्यमान रसायन के क्षेत्र में जो होता है इसका मोल होता है, इसको संकेत जो होते हैं कैपिटल एम या मोल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं लोग। एसआई मात्रक को लिखने की जो विधि है उसको समझा जाए। कैसे लिखा जाता है एसआई मात्रक को, तो इसके विधि को समझा जाए एक एक करके। पूरा शब्द लिखें या स्वीकृत संकेताक्षर, जैसे जो स्वीकृत संकेताक्षर होते हैं जो जिसको माना गया, स्वीकृति दिया गया है, जैसे मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस या एसीसी, न्यूटन के लिए एन इत्यादि, इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा बात जानते हैं, जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो तो बड़ा अक्षर का प्रयोग न करें। यानी कि जैसे हम लोग समझते हैं 5 जूल, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में जूल लिखा गया है। 5 न्यूटन, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में न्यूटन लिखा गया। 5 वाट, तो यहाँ पे देखिए कि स्मॉल लेटर में वाट लिखा गया है। आगे समझते हैं लोग, जब मात्रक
किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल अक्षर का प्रयोग करें। जैसे हम लोग समझते हैं न्यूटन जो है मात्रक एक है, तो न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो इसलिए कैपिटल एन का प्रयोग होगा, 7 एन। जैसे जूल एक वैज्ञानिक का नाम है तो 10 जूल लिख दिया गया, कैपिटल जे। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए 5 ए लिख दिया गया। ठीक है, जहाँ एन का मतलब आप लोगों को समझा दें कि एन का मतलब न्यूटन एक वैज्ञानिक है, जे का मतलब जूल एक वैज्ञानिक है, ए का मतलब एम्पियर एक वैज्ञानिक है। आगे समझते हैं संकेताक्षर जो होते हैं, संकेताक्षर को अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग कदापि न करें। जैसे 6 मीटर, 9 की 6 एम एस, यानी एस नहीं लगाना है। 6 kg, 9 की 9 kg एस लिखना है। बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस नहीं लगाया जाता। 8 एम्पियर यानी कि 9 की 8 एस लिखना है। बहुवचन बनाने के लिए ये नहीं है कि उसमें एस लगाया जाता है, तो ये कभी भी हम लोग को एस नहीं लगाना है। आगे समझते हैं संकेताक्षर के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाए जब तक कि इसके साथ ही वाक्य समाप्त न होता है। ठीक है, तो संकेताक्षर जो होते हैं के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाया जाता।